हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस सेक्शन को। कैलकुलस सेक्शन जो होता है क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, 44 मार्क्स को कवर भी करता है। आज हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। 5.3 तक हमने आपको एक्यूरेट पढ़ा दिया है, सभी लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो हमसे कम्युनिकेट करें, मैसेज करें, कॉल करके बात करें, व्हाट्सएप करें। आपको जिस माध्यम में समझ में आ जाए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे हमसे कम्युनिकेट करें और फिर आगे की पढ़ाई होती रहेगी। आज हम 5.4 एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। देखते हैं कितना कवर होता है आज के लेक्चर में। तो चलिए, आप सभी 5.4 के अकॉर्डिंग बुक्स निकाल लीजिए और बुक्स निकाल के आप लोग नोटबुक ले लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और मैं भी 5.4 एक्सरसाइज देख लेता हूँ किधर गया। 5.4 मिलने वाला है एकदम, मतलब जैसे क्लास में पढ़ते थे ना वैसे ही बात हो गई है। देखिए मिल गया, मेरे पास है बुक। मैं बुक को ही देख करके समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें टोटली 10 क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, बाकी सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4। सभी क्वेश्चंस जो है वो कह रहा है कि इसमें डिफरेंशिएशन करना है। इंग्लिश मीडियम में किताब में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी मीडियम की किताब में लिखा होगा कि निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलन करें या अवकलज करें, ऐसा ही लिखता है। इससे कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं होगी, आसान क्वेश्चन से। देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हमने यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा और लिखा y इक्वल टू e⁻x अपॉन साइन x। जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन को मेरे क्लासरूम के सभी बच्चे बना देंगे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। ये क्वेश्चन ही आसान है। अब कोई किसी को कन्फ्यूजन 1% भी हो रही हो तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलता हूँ। सबसे पहली बात कि ये e⁻x बटा साइन x है, यानी कि ये बउआ u/v के फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें डिवीजन रूल लगेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए डिवीजन रूल पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं dy/dx, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं d/dx e⁻x अपॉन साइन x। आप कहेंगे कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा समझ में आएगा। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। आगे देखो, तो जब हम लोग यहाँ पर साइन x को इधर करेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx और e के पावर x, और फिर हम लोग पे आप प्लस नहीं होता है, डिवीजन के फॉर्मूला में माइनस लगता है। e⁻x बाहर होगा और d/dx साइन x, ये डिवीजन का फॉर्मूला है। अब बटा होता है आपको साइन x का स्क्वायर। मैं कोई अगर नया बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं उसको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर समझा दे रहा हूँ फिर से बच्चों। देखो, अगर आपके पास d/dx और u/v अगर हो ऐसा, तो फॉर्मूला है ये बनता है बाबू। पहले v को बाहर निकाल देते हैं और du/dx माइनस
अब u को बाहर निकाल देते हैं और dv/dx, और नीचे बिना डिफ्रेंशिएशन के केवल v स्क्वायर हो जाता है, ये v का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये u है, ये v है, हम v को बाहर निकाल रहे हैं और e के पावर x इसको u मानते हुए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नीचे sin x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, फार्मूला अगर नोट ना हुआ नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, भाग फार्मूला। अब देखिए फिर से समझते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो sin x का sin x ही हो जाएगा और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, माइनस e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, लेकिन sin x का cos x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और sin x का sin स्क्वायर x, ऐसे आप लिख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा चॉइसेस तो नहीं है, लेकिन एक चॉइस है कि e के पावर x को आप कॉमन कर लें और यहाँ पे हो गया sin x माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, ये आपका dy/dx हो गया। यही आपका फार्मूला हो गया, या आप जो सोचें जैसे समझें, ये आपका आंसर हो गया। इससे अलग आंसर नहीं आएगा, ये आंसर यही आता है। आप मैच करा सकते हैं किताब में, अगर आपको मिल रहा हो तो सेम टू सेम यही सब आंसर आएगा ही। ठीक है, क्लासरूम का क्वेश्चन है, क्लासरूम की तरफ पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, बस आप समझो, मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा। एक बार चेक कर लें कैसा वीडियो आ रहा है। ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं भाई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी फिर बात करते हैं, जल्दी इसको कर लीजिए। हो सकता है कोई नया बच्चा, उसको मैं एक दो बात और यहाँ लिख दूँ। देखो भाई, अगर d लिखा है, d/dx लिखा है और e के पावर x है, तो इसका आंसर e के पावर x ही होता है। और d लिखा है, d/dx लिखा है और sin x लिखा है, तो इसका आंसर cos x होता है। इसीलिए यहाँ पर इसके लिए केवल e के पावर x लिखा गया है और इसके लिए cos x लिखा गया है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, जल्दी नोट कर लो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, अगर फास्ट लगता हो तो वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लिया करना। पॉज करने का बटन आपके पास होता है, माने रोक लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे दे रहा है y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। ठीक है, फिर भी चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ लिखेंगे dy/dx, और यहाँ भी लिखेंगे dy/dx e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको चेन रूल पर तोड़ते हैं। d e टू द पावर साइन इनवर्स x d साइन इनवर्स x, फिर d साइन इनवर्स x और dx। ये आपके चेन रूल पर टूट गया, क्योंकि e का जो पावर होगा उसको यहाँ पर हम लोग बैलेंस करने के लिए रखेंगे, तो ही हम धीरे धीरे इसको ऑपरेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब समझने की कोशिश करो, गारंटी है बहुत मजा आएगा। चलो अब देखते हैं। अब बात आती है इतना का e के पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स यहाँ है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा e के पावर साइन इनवर्स x, और इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 1/√1 - x स्क्वायर। फाइनली आप लिखेंगे e के पावर साइन इनवर्स x बाई √1 - x स्क्वायर। ये आपका dy/dx का मान होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ सकते हैं, आते भी हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि अगर आपको इन्वर्स फंक्शन पे कभी काम करना हो, डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स, तो इसका आंसर होता है 1/√(1 - x²। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 8-10 क्वेश्चन बनाया जाएगा। आशा रहेगा कि आप लोग सब क्वेश्चन बना लो, बेहतर करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व कर लेते हैं और उसका आंसर जो आंसर दिया रहता है पीछे बुक में मैच नहीं करता है, तो कभी कभी वो आंसर गलत दे सकता है। तो हमेशा दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमारा आंसर मिलना ही चाहिए। कभी कभी आपको प्रॉब्लम होगा, तो उस समय आप हमसे कम्युनिकेट कर लेना, वो अच्छा रहेगा। मुझसे कुछ बच्चों ने कम्युनिकेट किया कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे भी हो सकता है, मतलब नहीं भी मिलता है। 2 क्वेश्चंस हो गए। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सभी आसान क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को चेन रूल आता होगा उनको समझिए कि मज़ा आ जाएगा बनाने में, जिनको चेन रूल में दिक्कत होगा उनको प्रॉब्लम होगा। चेन रूल सबसे अच्छा रूल है। y = e⁻x³, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, कैसे सोल्व करें, बात ये आती है। आसान है, भारी नहीं है, इसको ऐसे चुटकी में ऐसे मसल दिया जाएगा। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई dy/dx, फिर यहाँ लिखेंगे d/dx e⁻x³, फिर यहाँ लिखेंगे d e⁻x³ और यहाँ लिखेंगे dx³ dx³/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपको e⁻x³ ही हो जाएगा, बट इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x²। चेन रूल वाले बच्चे जो थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड समझने की कोशिश कीजिए। फाइनली आंसर हो जाएगा 3x² e⁻x³। ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप शुरू से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा उसमें डाल दिया है कुछ मटेरियल, फिर भी हम लोग बना लेंगे क्योंकि चेन रूल में मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं ना, कैसा हो क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगाओगे। चलो देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया भी बताया हूँ, भारी भारी भी पढ़ाया हूँ, हर तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनका भी श्री गणेश करके इति श्री रेवाखंडे कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y = tan दिया है, शायद सॉरी गलत मैंने लिखा, y बराबर लिखा है पहले साइन, फिर इसके ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स, फिर लिखा है e⁻−x। यहाँ डॉट नहीं है, बस ऐसे दिया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में मतलब कि मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे ऑपरेट किया जाए। आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऑपरेट हो जाएगा, यानी बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे dy/dx, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चल भाई d/dx यहाँ भी लिखा हमने, साइन लिख दिया, tan लिख दिया मतलब इन्वर्स में, और e⁻−x भी लिख दिया। यहाँ वाले को कोई
दिस डेट नहीं करना है, दिस डेट इधर करना है। डी बाई डी साइन है tan इनवर्स है e के पावर माइनस एक्स है, इतना हमने कर दिया। केवल साइन को छोड़ते हुए हमने यहाँ लिखा tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, चेन रूल बैठा रहे हैं। फिर हमने d लिखा tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, फिर हमने यहाँ लिखा d e का पावर माइनस एक्स, क्योंकि tan इनवर्स को हमने छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ लिखा d e के पावर माइनस एक्स, फिर हमने लिखा d माइनस एक्स, फिर हमने लिखा माइनस एक्स और फिर dx। जो बच्चा थोड़ा सा चेन रूल का जानकारी रख रहा होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज समझिए कि चेन रूल ऐसे ही बारी बारी से टूटता है, 1 2 3 4 स्टेप में ये चेन रूल टूटा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझना है। पहले साइन को छोड़े हैं, फिर यहाँ पर tan को छोड़ दिए हैं, फिर e के पावर x में कुछ ऐसे किया गया है। आगे समझते हैं। अब देखिए साइन का इतना एंगल से एंगल मैच कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। और ये जो आंसर है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर d tan इनवर्स x बाई डी एक्स वाले टॉपिक पर, जिसका आंसर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है। तो आप इसके हिसाब से जब बनाओगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e के पावर माइनस एक्स का कुछ मतलब ऐसे स्क्वायर कर सकते हो फिलहाल। फिर देखो अब इसका, तो इसका e के पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा और इसका -1 आएगा, क्योंकि आप जानते हो dx बाई अगर dx हो तो 1 आता है, तो d माइनस एक्स बाई डी एक्स हो तो ऑब्वियसली -1 आएगा। समझोगे बाबू तो बहुत समझ में आएगा। अब आगे देखो, इसको ऑपरेट करना है तो ये माइनस जो है सबसे पहले लगा दो माइनस, फिर लिख दो ये e के पावर माइनस एक्स को e के पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ लिख दो cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स अब बट्टा 1 प्लस e के पावर माइनस 2x, क्योंकि इस पावर में आपस में गुना हो जाएगा। इसी के हिसाब से यही मोटा मोटी आपका आंसर किताब में दिया हुआ होगा या दिया हुआ है। तो 4 क्वेश्चन हमने कराया, आप समझ रहे होंगे। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, पहले नोट कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखो, उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करो, आशा करते हैं समझ में जरूर आएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अगर फास्ट लगे, फास्ट तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अगर वीडियो फास्ट लगे तो क्या कीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर, y बराबर log cos और फिर e के पावर x। ठीक है भाई, चलो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स log cos e के पावर x। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी, log को छोड़ के इतना को उठा कर रख देंगे, यानी cos e के पावर x को, यहाँ log है, cos भी है, e के पावर x भी है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, डी लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, ई के पावर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर डी ई के पावर एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स। ये 3 स्टेप में टूटेगा। समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कहानी यहीं से चलेगी। ये चेन रूल है, एक बार फिर से ऑपरेट करना, पूरे क्वेश्चन बनाना, जरूर समझ में आएगा। एक एक को स्टेप को छोड़ते जाते हैं। आगे देखो, ये अगर समझोगे कि ये क्या हो रहा है तो आपको पता होगा डी लॉग अगर x हो और बटा dx हो तो ये 1 बटा x हो जाता है। उसी बेस पर इसका आंसर होगा 1 बटा cos e के पावर x। ठीक है, अब देखो इसको सोचोगे क्या होगा, तो इसका होगा माइनस साइन e के पावर x, क्योंकि आपको पता है डी कॉस x बट्टा अगर dx हो तो इसका आंसर होता है माइनस साइन x। और फाइनली देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर e के पावर x ही होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ये वाला e के पावर x अपने जगह, साइन e के पावर x ऊपर बटा कॉस e के पावर x नीचे, यानी माइनस e के पावर x, और इसका आंसर हो जाएगा tan e के पावर x। आशा करते हैं ये आंसर आएगा आपका, समझ में ज़रूर आ रहा होगा अगर समझना चाहो तो। ठीक है, नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं वीडियो कैसी आ रही है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत आउटर डिस्टरबेंस होता रहता है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं अगल बगल से, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बन रहा है, इतना आसान नहीं है बनाना ये वीडियो, ठीक है ना। तो सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए। चलिए हटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैं लॉन्ग फॉर्म में लिख के सब समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, और लिखा हुआ है कि आप ले सकते हो y बराबर e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर, और उसके बाद डैश डैश बोल रहा है, कह रहा है डैश 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 प्लस e के पावर x के पावर 5 तक या 6 तक है, 5 तक है। तो क्वेश्चन ये जो है इस तरह से भले ही दिया हुआ है, बीच में डिटो डिटो या डैश 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 कर दिया है, इसका मतलब ये है कि कुछ गायब है। तो गायब है तो उसको हम लोग बनाते हैं। पहले सबसे पहले उसको लाते हैं, कैसे लाएंगे, लिखेंगे e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर, e के पावर x क्यूब, e के पावर x के पावर 4, और e के पावर x के पावर 5, और दिस इज y। ये आपको y बराबर इतना, ये क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं कि ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब कैसे किया जाए, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन डाल देना, dy बाई डी एक्स, तो भाई सब पर लगेगा। यहाँ भी लगेगा डी ई के पावर x बाई डी एक्स, यहाँ भी लगेगा डी ई के पावर x स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ भी लगेगा डी ई के पावर x क्यूब बटा डी एक्स, और डी ई के पावर x4 बटा डी एक्स, और यहाँ भी लगेगा डी ई के पावर x5 बाई डी एक्स।
अब बात कहोगे कि सर ये वाला का आंसर तो e के पावर x हो जाएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको ऑपरेट करके बताता हूँ। लिखोगे डी ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, पहला। इसी तरह इसको ऑपरेट करोगे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। इसी तरह इसको ऑपरेट करोगे डी ई के पावर एक्स के पावर 4 डी एक्स का पावर 4 डी एक्स का पावर 4 बाई डी एक्स। उधर ना आए इसलिए मैं थोड़ा डाउन में लिख देता हूँ, यहाँ पर डी ई के पावर एक्स का पावर 5 डी एक्स का पावर 5 डी एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स। अब सबका आंसर छापो। सबका आंसर छापने का मतलब ये हुआ बुआ ई के पावर एक्स प्लस, इसका आंसर होगा ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसका आंसर होगा ई का पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। उसका आंसर होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ई के पावर एक्स का पावर 4 इंटू 4x क्यूब। और इसका जो बगल में दिख रहा है ई के पावर एक्स का पावर 5 इंटू 5x का पावर 4। मैं इसको एक सेपरेट आंसर लिख दे रहा हूँ, पहले इतना समझ लो। 1 मिनट का मैं समय दे सकता हूँ आप लोग को, ठीक है। 1 मिनट के समय के बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ, समझ लो। वीडियो फास्ट लगती हो ना तो वीडियो पॉज कर करके देख लिया करना, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करना भाई, बड़े मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। चलो मैं ऊपर एक बार आंसर क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है आंसर देखो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा आंसर डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला आंसर आ रहा है यहाँ पर ई के पावर एक्स। दूसरा आंसर आ रहा है 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर। तीसरा आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। चौथा आंसर आ रहा है 4x क्यूब इंटू ई के पावर एक्स का पावर 4 प्लस 5x का पावर 4 इंटू ई के पावर एक्स का पावर 5। ये आपका आंसर है, या जो भी समझो एक एक्यूरेट आंसर है। और क्या, तो आप ज़रूर कर लेना। आशा करते हैं सब समझ में आपको आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन है इसमें 10। 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद वीडियो बंद होगा। इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने से पूरा कर लेना। फिर भी दिक्कत हो तो मैसेज करना, मैं फिर बना करके डाल दिया करूँगा। 1-2 क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिलहाल 6 तक बना दिए हैं, 7, 8, 9, 10 देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और करा के 1-2 छोड़ देते हैं, या थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, हो जाएगा। तो जल्दी करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। 10 मिनट और बनाता हूँ, 10 मिनट में देखते हैं कितना क्वेश्चन निकल जाता है। चलो तो मैं हटा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है, बहुत भारी नहीं है। y बराबर थोड़ा रूट में लगा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे पहले लिखा है कि इस तरह रूट और फिर ई के पावर रूट x, इतना ही है, ज़्यादा तो नहीं ना दिया है जी, बस इतना ही है। आसान कह सकते हैं, लेकिन देखो कैसे बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स आप लिखोगे, और यहाँ भी फिर वही, शुरुआत में तो वही लिखते हैं डी बाई डी एक्स, और रूट पूरा, और ई के पावर फिर छोटा सा रूट। अब इसके बाद चेन रूल लगाओगे तो लिखोगे डी पूरा रूट ई के पावर रूट एक्स, ये वो रूट छोड़ दोगे, यानी लिखोगे डी ई के पावर रूट एक्स। मात्र एक रूट आप छोड़े हो, यानी पहला। फिर आप लिखोगे डी ई का पावर रूट एक्स, और यहाँ पर
डी रूट एक्स लिख दोगे, यानी ई को छोड़ दोगे। फिर यहाँ पर डी रूट एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर डी एक्स लिख दोगे, यानी रूट को छोड़ दोगे। ये थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं। इसका आंसर देखा जाए पहला का तो होगा 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स, और इसका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स, और इसका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये सब रूट वाला डिफ्रेंशिएशन का अगर तुम शुरू का टॉपिक अगर जानते हो, डी रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका आंसर आता है 1/2 रूट एक्स। तो बात को समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मज़ा आएगा। तो समझने की कोशिश करना। अब देखो ये 2 और ये 2 में गुना हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स, 2 दूना 4, और एक तरह से ये रूट एक्स ये वाला, और फिर यह रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स ये आ रहा है। आराम से समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब इसको एक बार में आंसर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले इतना आप लिख लो, आराम से लिख लो, फिर मैं लिख देता हूँ आंसर। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना देगा मैं बताता हूँ। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर तुमको देगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू डी पावर रूट एक्स तो ऊपर है ही, और नीचे हो जाएगा 4 पूरा रूट एक्स ई के पावर रूट एक्स, बिकॉज ये दोनों आपस में रूट के अंदर सेटलमेंट कर लेगा अपने। तो ये भी आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन हो गया। देखो एक 7 क्वेश्चन हो गया, 8 9 10 थोड़ा थोड़ा हिंट करके मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ एक्सरसाइज, फिर आगे समझेंगे। नोट कर लो। हाँ 10 मिनट और खींचता हूँ, अच्छा रहेगा। 10 मिनट और पढ़ा दूंगा ना तो बेहतर हो जाएगा, वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से समझ सकते हो। कह रहा है y बराबर log x। तो ये क्या है भाई, लल्लू टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ है थोड़े इसमें। देखिए कैसे बनेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और फिर यहाँ भी लिखेंगे dy बाई डी एक्स log x। आपको लगाना है चेन रूल, तो चेन रूल जब लगाएंगे तो d log x बाई डी log x, इस log को छोड़कर उस log को पकड़ेंगे d log x बाई डी एक्स। इसका आंसर होगा 1/log x, पहला वाला का, और दूसरा वाला का होगा 1/x। फाइनली आंसर आएगा 1/x log x। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है इस बात को ध्यान में रखना है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी करा देते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं लेकिन उससे कोई फैक्ट नहीं है, बस आपको समझना है, मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 5.4 ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है y बराबर cos x अपॉन log x। तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं ना है जी, cos x अपॉन log x बटा में दिया हुआ है, बन ही जाएगा, आसान है, भारी नहीं है। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले कहेंगे क्या,
कि dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बटा लॉग एक्स, ये आपको u बटा v के फॉर्म पे बनेगा क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, पहले बटा का मेन साइन दे दो, ये log x को बाहर निकाल दो और d बाई डी एक्स कॉस एक्स डाल दो माइनस, आप cos x को बाहर निकाल दो, d बाई डी एक्स लॉग एक्स डाल दो और नीचे log x का कहो कि भाई तुमको हम होल स्क्वायर करेंगे। अभी पहले ही क्वेश्चन के बारे में मैंने फार्मूला पढ़ाया था। अब ये हो गया log x cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, ये हो गया cos x log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बट्टा x होता है। बात को ध्यान में रखना होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब फार्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ भाई, डी बाई डी एक्स अगर है और यहाँ पर log x है तो इट मीन टू से डेट 1 बाई एक्स, नथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, इसके नीचे का जो पार्ट मैं छोड़ रहा था वो लिख दूँ log x का स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, थोड़ा पहले लिख लो फिर ऊपर लेकर आता हूँ। नीचे लिखूँगा तो कहीं नहीं आएगा बोर्ड पे तो दिक्कत हो जाएगा। कर लो भाई जल्दी से। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा ऊपर, देखो समझने की कोशिश करना, फ़ायदा होगा। अब इस वाले पॉइंट को मैं देखता हूँ, फिर से ऊपर लेकर आता हूँ। ये मेन बटा है, ये मेन बटा है, ये log x का स्क्वायर है, ठीक है। और देखो ये ऊपर हो जाएगा माइनस log x साइन x माइनस cos x बटा x, ऐसा होगा। आंसर इस टाइप का दिया नहीं है तो करें क्या, तो करेंगे क्या कि यहाँ पर फिर मेन बटा का साइन दे देंगे और नीचे का हम इरेज कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ये log x का x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा और ये मेन बटा का बाद दिया हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा x, इन दोनों का एलसीएम x हो जाएगा, यहाँ बटा 1 मान लो। 1 से x बार में तो x इसमें गुना होगा तो माइनस x log x साइन x माइनस cos x। अब ये x और log x आपस में मिल जाएगा तो ऊपर लिखाएगा, चलो इसको हटा रहे हैं, ऊपर लिखाएगा माइनस x log x साइन x माइनस cos x, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। इससे भी अगर आगे बढ़ोगे आंसर में तो फाइनल आंसर होगा, ऊपर से माइनस कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा x log x साइन x प्लस cos x बटा x log x का स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल में dy बाई डी एक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का। आंसर भी इसी के आसपास देगा, इससे ज़्यादा इधर उधर आंसर नहीं देगा। ठीक है, आंसर भी इसी के आसपास देगा, इससे ज़्यादा इधर उधर आंसर नहीं देगा। आप समझ सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी मैं करा देता हूँ तभी वीडियो बंद होगा, जल्दी कर दो। जल्दी कर लो। चलो, वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लिया करना भाई। पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो को थोड़ा अपने शेयर करते रहो फेसबुक वगैरह पर, इधर उधर थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4 का
क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y बराबर कॉस, ब्रैकेट में है log x और प्लस e के पावर x। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे d बाई डी एक्स कॉस log x e के पावर x। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो d बाई डी, पहले इसको लिखिए लो, कॉस log x e के पावर x, ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x इंटू d log x प्लस e के पावर x बटा dx। ये आपका इतना एंगल पॉइंट पे जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e के पावर x इंटू, ये आपका 1/x हो जाएगा log x का डिफ्रेंसिएशन, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। बस एक स्टेप और देखेंगे, माइनस साइन log x प्लस e के पावर x पूरा बटा x 1 प्लस x इंटू ई के पावर x। यानी बउआ लोग इसी के आसपास आंसर जाएगा। चलो एक बार और लिख देते हैं, माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x इंटू 1 प्लस x ई के पावर x, आप पूरा का बटा x। ऐसा ही कुछ आपकी किताब में आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का। ये पहली बार है जब मैं एक बार में एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया आज ऑनलाइन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना, इसको कैलकुलेट नहीं किया है, इसको ये यहीं पर आंसर लिख दिया है। यहीं पर आंसर दे दिया है। कह रहा है कि माइनस 1/x प्लस ई के पावर x, इस पार्ट को पहले लिख दे रहा है और फिर लिख रहा है साइन log x प्लस ई के पावर x। तो ये भी ठीक है, आपको इसको याद रहता है कि किसका आंसर क्या दिया है। आशा करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो आपको तो मिलेगा ही, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए, चैनल को ग्रो कीजिए, कराइए, तब ना मज़ा आएगा। केवल मेहनत करते रहे तो फ़ायदा होना चाहिए। चलिए, आप लोग का भी मिजाज थोड़ा बहुत थक गया होगा, पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हमने। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो सीरीज में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें एक्सरसाइज 5.5 की बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।